हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हेयर। तो आज का अपना टॉपिक है इक्विपमेंट यूज्ड इन जीएसएस। जीएसएस का मतलब क्या होता है? ग्रिड सबस्टेशन, जिससे आप भली भांति परिचित हो। जीएसएस से आप सब लोग ट्रेनिंग करते हो, तो बीटीईआर के अकॉर्डिंग ये हमारा यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है, इक्विपमेंट यूज्ड इन जीएसएस। अब इसमें देखेंगे हम कि जो हमारा ग्रिड सबस्टेशन है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं एंड उनकी लोकेशन क्या है एंड उनका फंक्शन क्या है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इक्विपमेंट है जो हमारे जीएसएस में यूज किए जाते हैं, तो कुछ नाम आप बताइए, और नहीं आते हैं तो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो आपने ट्रेनिंग वहां से की है तो आपको काफी इक्विपमेंट के नेम तो आपको याद ही होंगे कि कितने, और नहीं भी की है तो भी आप डे टू डे लाइफ में भी आते जाते देखते हो, इलेक्ट्रिकल के हो तो ऑब्वियसली पता ही होता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो देखिए, जो मेन इक्विपमेंट होता है वो आ गया अपना पावर ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर्स, बस बार। तो आइए देखते हैं हमारे जो इक्विपमेंट है जो जीएसएस में यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। ये हमारे लिस्ट है जो इक्विपमेंट यूज होते हैं जीएसएस में। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, तो कभी कभी आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लिस्ट बनाइए कौन कौन से इक्विपमेंट अपने यूज होते हैं जीएसएस में। तो जीएसएस फंक्शन एंड लोकेशन आप बता भी सकते हो इजिली, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे तो आराम से लिख सकते हो। ओके, तो देखते हैं कि हमारी क्या लिस्ट है इसमें। तो हमारी है पावर ट्रांसफार्मर, इनकमिंग लाइंस, आइसोलेटर्स, बस बार, सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस, करंट ट्रांसफार्मर सीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी, इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट, लाइटनिंग अरेस्टर एलए, बैटरीज, रिले, सीरीज रिएक्टर, संट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, वेब ट्रैप, पीएलसीसी, पावर लाइन, कैरियर कम्युनिकेशन एंड सीबीटी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और भी हमारी 2-3 चीजें हैं लाइक कंट्रोल केबल्स, अर्थिंग सिस्टम एंड कंट्रोल रूम्स, स्विच यार्ड, सारी चीजें हमारी सब स्टेशन में यूज होती है। तो इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में आगे हम चल के। अब ये तो हमारी लिस्ट हो गई, अब इनके हम देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, ये किस काम में हम लिए जाते हैं सब स्टेशन में, कि हमारा सीटी क्यों यूज होता है, बैटरीज हमारे क्यों यूज करते हैं, रिले क्यों यूज करते हैं, और लाइटनिंग अरेस्टर की हमें सब स्टेशन में क्या जरूरत होती है। इनके बारे में अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इन्हें क्यों यूज करते हैं, यूज होते हैं, उनकी डिटेल एंड उनके फंक्शन क्या है। तो पावर ट्रांसफार्मर के बारे में आप सभी जानते हो, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है और क्या करता है, बताइए। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, हमारी एक स्टैटिक डिवाइस है जो एसी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर करता है और एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर करता है, वोल्टेज लेवल को अप एंड डाउन करता है, तो स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप कहाँ पे होता है, हमारा जनरेटिंग स्टेशन पे। और ज्यादातर जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेप डाउन होते हैं। हमारे जीएसएस वगैरह जहाँ से आप लोग ट्रेनिंग भी करते हो स्टेप डाउन ही सब स्टेशन थे सारे। नेक्स्ट हमारा आता है इनकमिंग लाइंस। इनकमिंग लाइंस क्या होती है, ये हमारे सब स्टेशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, सप्लाई प्रोवाइड करती है। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन, ये ट्रांसमिशन लाइन एट हाई वोल्टेज पे हमें इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है हमारा आइसोलेटर्स। आइसोलेटर क्या होते हैं, हमारे एज ए स्विच वर्क करते हैं। जो हमारे घरों में स्विच होता है जिससे हम फैन ऑफ करते हैं या बल्ब ऑफ करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं हम, तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाता है ना, और ऑफ करते हैं तो, और ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा ऑन हो जाता है। सेम काम हमारा यहाँ पे आइसोलेटर का है। आइसोलेटर एज ए स्विच ही वर्क करता है, और ये हमेशा जो एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछा जाता है तो ये ऑफ लोड कंडीशन काम करता है। ये डिस्कनेक्टिंग स्विच होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं, हमारे लाइन को, दीज आर डिस्कनेक्ट द लाइन एंड अलाउ द इक्विपमेंट फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ये हमारे लाइन को रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अलाउ करते हैं जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है। मान लो हमें कोई रिपेयर वर्क करना तो हम आइसोलेटर को काट देते हैं और ऑफलोड कंडीशन में काम करेंगे। ये हमारे सर्किट ब्रेकर है, उससे इंटरलॉक्ड होते हैं। और ये कब हम ऑपरेट कर सकते हैं, किस कंडीशन में ऑपरेट कर सकते हैं, जब पहले हमारा सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन होंगे, फिर हम आइसोलेटर को ओपन कर सकते हैं। बिना सर्किट ब्रेकर को ऑफ किए या उसके कॉन्टैक्ट ओपन किए हम कभी भी आइसोलेटर के को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा आइसोलेटर होता है, तो हमें इससे मेंटेनेंस कर सकते थे, और ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन प्रोवाइड करता है हमें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा आता है बस बार। तो बस बार क्या होता है, बस बार टर्म इज यूज्ड फॉर ए मेन बार ऑफ कंडक्टर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट टू विच
मैनी कनेक्शन मे बी मेड। बस बार क्या होता है, जिससे हमारे बहुत सारे कनेक्शन बनाए जा सकते हैं। अब इसमें हमारे जो जीएसएस होता है उसमें एक बस बार भी हो सकती है, डबल बस बार भी हो सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर एक और ऑक्सिलरी बस बार भी हो सकती है। तो अगर 2-3 बस बार होगी तो एक होगी मेन बस बार फर्स्ट, एक मेन बस बार सेकंड, एंड थर्ड होगी हमारी ऑक्सिलरी बस बार या फिर ट्रांसफर बस बार। ठीक है, तो हमारी जो बस बार का सिस्टम सिंबल कैसा होता है, एक ऐसी मोटी लाइन होती है इस तरीके से, और इस पे इनकमिंग लाइन यूं आती है, इस पे मैनी इनकमिंग एंड आउटगोइंग लाइंस कनेक्टेड होती है, और जो भी मेजर इक्विपमेंट होते हैं जीएसएस के, लाइक ट्रांसफॉर्मर वगैरह वो इससे कनेक्टेड होते हैं बस बार से। तो ये हमारा जो कंडक्टर होता है ये उसी उसका बना होता है मटेरियल का, जिससे हमारा फेज कंडक्टर बना होता है। ये एल्युमिनियम का होता है, ये समटाइम्स होलो कंडक्टर भी होता है, और सॉलिड स्टैंडर्ड टाइप का भी हमारा होता है। तो ये बस बार हमारी होती है। तो इस पे क्या होता है, हमारी जैसे इनकमिंग लाइन इस तरीके से आती है सप्लाई, और यहाँ से हमारे ट्रांसफॉर्मर यू कनेक्टेड होते हैं। अब ये हमारी मेन बस बार फर्स्ट, अगर 2 बस बार होगी तो इसको दूसरी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी बस बार। तो 2 बस बार को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी बस बार, और ट्रांसफर बस बार। ये हमारा बस बार का सिस्टम होता है। नेक्स्ट अपना आता है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है हमारा, जैसे नाम से अपने समझ में आ रहा, सर्किट ब्रेकर आप पहले भी पढ़ चुके हो। सर्किट को हमारा ब्रेक कर देता है। अब ये ब्रेक कैसे करता है, इसके लिए एक और चीज हमें क्या चाहिए होती है, रिले क्या होती है, जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उनको सेंस करती है, सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजती है, सर्किट ब्रेकर फिर हमारे फॉल्टी सेक्शन को ब्रेक कर देता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द सर्किट ब्रेकर ओपन एंड क्लियर द फॉल्ट, द प्रोटेक्टिव रिले आर ऑटोमेटिक डिवाइस विच कैन सेंस द फॉल्ट एंड सेंड इंस्ट्रक्शन टू द एसोसिएटेड सर्किट ब्रेकर। अब क्या होती है, जो हमारी प्रोटेक्टिव रिले होती है वो ऑटोमेटिक डिवाइस होती है। जो भी एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जैसे ही हमारे शॉर्ट सर्किट करंट ऑकर होती है, या फिर जो रेटेड करंट है उससे जैसे हमारी करंट एक्सीड होती है, तो हमारी रिले उसको सेंस कर लेगी और कमांड किसको देगी, सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर उसको कमांड को लेगा और जो अपने कॉन्टैक्ट है उसको ओपन कर देगा। ओपन करके जो भी अनहेल्दी पार्ट है उसको सेपरेट कर देगा। ये हमारा सर्किट ब्रेकर का काम होता है। अब सर्किट ब्रेकर काफी टाइप के सर्किट ब्रेकर हम सिस्टम में यूज करते हैं, तो वो किस आधार पे उनको हम, जो आर्क क्वेंचिंग जो मीडियम हम उनमें यूज में लेते हैं, एज ए इंसुलेटिंग मीडियम जो यूज में लेते हैं, उसके बेस पे हम जो सर्किट ब्रेकर है उसको डिफाइन करते हैं, उसके बेस पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। अगर आर्क क्वेंचिंग मीडियम हमारा SF6 है तो वो हमारा सल्फर हेक्साक्लोराइड सर्किट ब्रेकर। अगर हमारा ऑयल है तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट। अगर हमारा आर्क क्वेंचिंग मीडियम अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जो EHV जो हमारे ब्रेकर्स होते हैं, लाइंस होती है, उनके लिए हम SF6 सर्किट ब्रेकर मोस्टली यूज में लेते हैं, क्योंकि जो इसका आर्क क्वेंचिंग पीरियड टाइम है और इसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है बहुत बेटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेकर इज टू आइसोलेट फॉल्टी पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन। जब एबनॉर्मल कंडीशंस होती है तो उसमें क्या करता है हमारा सर्किट ब्रेकर, फॉल्टी पार्ट है उसको हेल्दी पार्ट से सेपरेट कर देता है। नेक्स्ट है कौन कौन सी और ड्यूटी है जो हमारा सर्किट ब्रेकर परफॉर्म करता है। क्या है हमारा, एक तो सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर में मेन डिफरेंस क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेकर है हमारा जो ऑन लोड और ऑफ लोड दोनों में काम कर सकता है, लेकिन हमारा जो आइसोलेटर सिर्फ ऑफ लोड कंडीशन में काम करता है। जब हमारा सर्किट ब्रेकर बंद रहेगा तभी हम आइसोलेटर ओपन कर सकते हैं। ओके, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर देखो क्या क्या काम करता है। टू कैरी फुल लोड करंट कंटिन्यूसली, हमारा सर्किट ब्रेकर है फुल लोड करंट कैरी कर सकता है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट हमारा आता है टू ओपन एंड क्लोज द करंट ऑन नो लोड। जो सर्किट ब्रेकर है वो हमारा नो लोड कंडीशन में भी करंट को ओपन एंड क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा टू मेक एंड ब्रेक नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट। जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग हमारी करंट है उसको ब्रेक कर सकता है एंड मेक कर सकता है। ये हमारी सर्किट ब्रेकर की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे आती है टू मेक और ब्रेक द शॉर्ट सर्किट करंट इन फॉल्टी सेक्शन। अब हमारा अगर शॉर्ट सर्किट करंट अगर होता है तो उस कंडीशन में भी जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसको मेक और ब्रेक कर सकता है। तो ये हमारे सर्किट ब्रेकर के मेन फंक्शंस होते हैं। और हमारा सर्किट ब्रेकर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर सिस्टम में। अभी नेक्स्ट आते हैं फ्यूज पे। अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इक्विपमेंट है क्या, फ्यूज। अभी अब इससे पहले हमने पढ़ा था सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों ही सर्किट को ब्रेक करने के काम आते हैं, लेकिन फ्यूज क्या है, ऑटोमेटिक है, फुली ऑटोमेटिक है, इसको हम मैनुअली ऑपरेट नहीं करते। जबकि सर्किट ब्रेकर क्या है, हम उसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी ऑपरेट होता है। रिले सेंस करती है, फॉल्ट सिग्नल देती है और वो ऑपरेट हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जबकि फॉल्ट में, इसमें फ्यूज में क्या होता है कि इसमें एक वायर होता है पतला सा, तो जैसे ही करंट हमारी नॉर्मल करंट से एक्सीड होती है
होती है तो वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। और जो फ्यूज हमारा होता है वो किसके लिए आता है, लो करंट रेटिंग के लिए काम में आता है, और जबकि सर्किट ब्रेकर हमारा हाई करंट रेटिंग के लिए काम में आता है। अब आइए देखिए फ्यूज क्या है। फ्यूज इज ए वायर ऑफ शॉर्ट लेंथ और थिन स्ट्रिप ऑफ मटेरियल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए कि जैसे ही हमारी करंट वो हीट अप होके और वायर हमारा मेल्ट हो जाए, सर्किट को ब्रेक कर दे। पॉइंट एंड इज इंस्टॉल्ड ऑन पैनल बोर्ड एज प्रोटेक्टिव डिवाइस टू द फ्लो ऑफ एन एक्सेसिव करंट थ्रू द करंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे जब भी एक्सेसिव करंट आती है, शॉर्ट सर्किट करंट आती है या ओवरलोड होता है, उस कंडीशन में सर्किट को ब्रेक कर देता है और जो उसका थिन स्ट्रिप वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है और वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद हमारा सर्किट जो हेल्दी पार्ट है उसको अनहेल्दी पार्ट से अलग कर देता है। अब ये देखिए क्या होता है, द फ्यूज आर मेनली यूज्ड ऑन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। अब जो हमारा फ्यूज है वो जनरली कहाँ यूज होता है, जो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहां पे ये यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर। फ्यूज हमारा लो वोल्टेज के लिए, ये चीज के लिए। अब देखिए फ्यूज, ज्यादातर जो फ्यूज यूज किए जाते हैं वो HR से फ्यूज होते हैं। ये फ्यूज का यहाँ डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे ये ग्लास ट्यूब है इसकी, इसके अंदर ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा हुआ है, ये जो डॉटेड है। इधर ये अपनी फ्यूज एलिमेंट है, ये जो वायर है ये फ्यूज एलिमेंट है, यही हीटअप होके ब्रेक होता है, मेल्ट होके ब्रेक हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। यहाँ पे ये फ्यूज लिंक कॉन्टेक्ट है एंड ये ब्रास एंड कप है। ये इनर फ्यूज होल्डिंग एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा जो फ्यूज एलिमेंट है ये होल्ड रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इनर फ्यूज होल्डिंग एलिमेंट। तो ये अपना GSS का इक्विपमेंट है, ये यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम दूसरे। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इनको क्यों यूज करते हैं हम GSS में, क्योंकि जो हमारी AC करंट है और AC जो वोल्टेज है ये बहुत हाई होती है, तो इनको हम एमीटर एंड वोल्टमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से हम CT और PT यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, दीज आर यूज्ड विद AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट when the main voltage and current is very high। जब मेन वोल्टेज और करंट बहुत ज्यादा हाई होता है तब हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं अपने, क्या, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब करंट ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे ये क्या करता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे ये क्या करता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में बात करते हैं हम करंट ट्रांसफार्मर की। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा, जिसको हम CT बोलते हैं। तो हमारा ये किस लिए काम आता है, मीटरिंग के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए। मीटरिंग के लिए कैसे, जो हमारी मेन लाइन होती है उसमें करंट बहुत ज्यादा हाई होता है, उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो करंट ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, उस हाई करंट को स्टेप डाउन कर देता है लो करंट में, जिससे हम उसको अमीटर के थ्रू कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्शन के किस लिए काम आता है, प्रोटेक्शन में ये हमारा रिले एंड कॉइल्स वगैरह को हमारे ये सप्लाई देता है। हाँ, करंट ट्रांसफार्मर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। अब इसके बारे में देखिए क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अमीटर एंड द करंट कॉइल ऑफ द वॉट मीटर एंड वॉट आवर मीटर एंड रिलेज इज डिफिकल्ट टू कैरी AC करंट मोर देन 100 एम्पियर। अब क्या होती है, जो इनकी करंट वॉट आवर मीटर की होती है, हमारा जो 100 एम्पियर से ज्यादा है, हमारे जो वॉट मीटर होता है, वॉट आवर मीटर होता है, ये हमारी रिले होती है, इनकी जो करंट कॉइल है वो इससे ज्यादा जो करंट है उसको कैरी नहीं कर पाती है 100 एम्पियर से ज्यादा। तो फिर क्या होगा, हमारी जो GSS होता है उसमें तो हाई करंट होती है, हाई करंट को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, तो वो काम क्या करता है हमारा, ये करंट ट्रांसफार्मर करता है। फिर आगे क्या देखते हैं इसमें, हमारा क्या आता है, इफ द वोल्टेज ऑफ द सिस्टम एक्सीड 500 वोल्ट इट इज वेरी डेंजरस टू कनेक्ट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली। तो जो अगर हमारा वोल्टेज होगा सिस्टम का वो 500 वोल्टेज से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली कनेक्ट करना बहुत डेंजरस होगा। ठीक है, तो इसके ये डिफिकल्टी किससे ओवरकम होती है, ये हमारी डिफिकल्टी ओवरकम होती है करंट ट्रांसफार्मर से, इसलिए हम करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। हमारे CT किस लिए यूज में लिए जाते हैं, CT आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग और स्टेपिंग डाउन AC करंट फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू फॉर मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन। मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं हम। जो इसकी सेकेंडरी करंट होती है वो क्या होती है, हमारी करंट होती है हमारी 5 एम्पियर या फिर होती है 1 एम्पियर। तो जनरली हमारी कितनी ली जाती है, 5 एम्पियर हमारी इसकी सेकेंडरी करंट होती है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं वो AC पावर सर्किट में क्यों कनेक्ट किए जाते हैं। ये इसलिए कनेक्ट किए जाते हैं कि हमारी जो करंट कॉइल होती है, जो हमारे इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंडिकेटिंग और मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हमारे, वॉट मीटर, वॉट आवर मीटर एंड रिलेज, इनकी करंट कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए ये हमारे यूज में लिए जाते हैं। और जो हमारे हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन होते हैं उसमें ये CT क्या करता है, हमारा आइसोलेशन प्रोवाइड करता है हाई वोल्टेज से, किसको, हमारे जो इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वॉट आवर मीटर
एंड वॉट मीटर एंड रिले, इनको हाई वोल्टेज से आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है तो बेसिकली किसका बना होता है, आयरन कोर का बना होता है। किसका बना होता है, आयरन, जिसपे क्या होता है, हमारी प्राइमरी बाइंडिंग लगी होती है और हमारी कौन सी लगी होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग, 1 और 2 हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग लगी होती है। अब करंट ट्रांसफार्मर में यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि आयरन कोर का ये बना होता है और इसके जो आयरन कोर है इस पे प्राइमरी एंड 1 और 2 सेकेंडरी बाइंडिंग प्लेस्ड होती है। ठीक है, तो जैसे हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है उसी की जैसे इसमें प्राइमरी बाइंडिंग होती है एंड सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्राइमरी बाइंडिंग कहाँ कनेक्टेड होती है एंड सेकेंडरी बाइंडिंग कहाँ कनेक्टेड होती है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी बाइंडिंग इज डायरेक्टली इंसर्टेड इन द पावर सर्किट। जो पावर सर्किट होता है जिसमें से हमें करंट मेजर करनी होती है उसमें हमारी डायरेक्ट कनेक्टेड होती है प्राइमरी बाइंडिंग सीटी की। तो क्या होती है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसका ही करंट हम मेजर करते हैं तो उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब बात करते हैं हम किसकी, सेकेंडरी बाइंडिंग की, कि सेकेंडरी बाइंडिंग कहाँ करें। अब सेकेंडरी बाइंडिंग से आपको पता है कि हमें कितना करंट मिलता है, 5 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें क्या कनेक्टेड होंगे, हमारे जो मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इंडिकेटिंग और मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट है और प्रोटेक्टिव रिले है वो कनेक्टेड होंगे इससे हमारे। ऑन सेकेंडरी बाइंडिंग इंडिकेटिंग मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रिले आर कनेक्टेड, इससे और जनरली हमें जो सेकेंडरी बाइंडिंग है उसमें कितना करंट मिलता है, 5 एम्पियर करंट। जो हमारी प्राइमरी बाइंडिंग होती है जनरली सिंगल ट्विन बाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है हमारी वो हमारी डिपेंड करती है इसके नंबर ऑफ टर्न्स, इसके डिपेंड करते हैं कि कितने पावर सर्किट इससे हमारे कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात होती है। आप देखते हैं कि जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट है इसका जो रेशियो ऑफ प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर। यहाँ हम डायग्राम से समझते हैं कि सीटी क्या है। तो अभी देखिए ये तो हमारा है करंट ट्रांसफार्मर, इसमें क्या दिखा रखा है, देखो ये प्राइमरी बाइंडिंग है एंड ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। ये N1 टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2। अब सेकेंडरी बाइंडिंग में देखो हम अमीटर कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो हमें सेकेंडरी बाइंडिंग से मेजर करने होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और जो प्राइमरी बाइंडिंग है उसमें क्या होता है, जो मेन लाइन होती है जिसका करंट हमें मेजर करना होता है वो कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे 100 एम्पियर करंट आ रहा है हमारा और यहाँ पे क्या है, मेन लाइन में कनेक्टेड है प्राइमरी बाइंडिंग मेन लाइन में कनेक्टेड है। एंड सेकेंडरी में क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड होते हैं जहाँ कितना करंट मिलता है हमें, 5 एम्पियर। तो यही हमें चाहिए होता है क्योंकि इससे ज्यादा हमारे ये करंट आसानी से हमारे ये इंडिकेटिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे जो डायग्राम है ये वाला है, तो इसमें क्या हमारे दिखा रखा, देखिए ये हमारा सीटी है, ये इसकी आयरन कोर है, ये प्राइमरी बाइंडिंग में अपना कंडक्टर जा रहा है, मेन लाइन जा रही है। ठीक है, जिसमें से हमें मेन लाइन का हाई करंट होता है जो मेजर हमें करना है। सेकेंडरी में हमें क्या कर रखा है, अमीटर कनेक्ट कर रखा है सेकेंडरी बाइंडिंग में और ये आयरन कोर का बना हुआ है। अब देखिए हमारा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीटी के बारे में वो क्या है कि जो सेकेंडरी बाइंडिंग है हमारी ये सीटी की ये वाली, ये इसको कभी भी हम ओपन नहीं रख सकते। अगर ओपन हम इसको किसी कंडीशन में रख देंगे तो क्या होगा, इसमें से बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सेस हीट होगी, हीट की वजह से क्या होगा, जो अपनी आयरन कोर है सीटी की और बाइंडिंग है ये बहुत ज्यादा हीटअप हो सकती है, बर्नआउट हो सकती है। और या फिर ये भी हो सकता है जो सीटी भी हमारा ब्रस्ट हो सकता है, सीटी डैमेज हो सकता है, या फिर ह्यूमन बीइंग भी अगर कांटेक्ट में आता है तो वो उसको भी डेंजर हो सकता है। तो इसलिए हमारे सीटी की जो सेकेंडरी बाइंडिंग है उसको हम कभी भी ओपन नहीं रख सकते। अगर इन एनी केस हमें मान लो अमीटर हमें रिमूव करना होता है, इन एनी केस ये जो हमारा अमीटर है इसको रिमूव करना होता है मान लो सीटी की सेकेंडरी से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो मेन कंक्लूजन क्या, अगर हमारी सीटी की प्राइमरी बाइंडिंग से कोई करंट फ्लो होता है तो हम सेकेंडरी को कभी भी ओपन नहीं छोड़ सकते हैं, उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं अगर हम अमीटर रिमूव करते हैं। ये हमारा सीटी का डायग्राम से, ये तो सीटी हो गया और यहाँ पे मेन लाइन का करंट है वो मेजर कर रखा है जिसमें अमीटर कनेक्ट कर रखा है सीटी में, सीटी और अमीटर के थ्रू मेन लाइन का करंट यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं सेकंड सर्किट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे करंट ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं टू मेजर लार्ज वैल्यू ऑफ लोड करंट एज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो लाइन की जो लार्ज करंट होती है उसको मेजर करने के काम हमारी सीटी आती है। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज द करंट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट सच एज वॉट मीटर एंड एनर्जी मीटर। करंट रेंज इंक्रीज करता है वॉट मीटर एंड एनर्जी मीटर के लिए। टू ऑपरेट द प्रोटेक्टिव रिले, तो जो सेकेंडरी बाइंडिंग से 5 एम्पियर करंट जाती है हमारी, तो उससे हमारे रिले वगैरह ऑपरेट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द सोर्स। और जो नेसेसरी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है सोर्स का और इंस्ट्रूमेंट का वो हमें ये सीटी हमें प्रोवाइड करती है। ये सीटी की एप्लीकेशन फिनिश होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी। अभी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हम बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा, पीटी।
तो पीटी में देखिए क्या करता है हमारा, जैसे हमारा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो नॉर्मल पावर ट्रांसफार्मर होता है उसे बोलते हैं। उसमें क्या करता है हमारा, वो सिस्टम का जो वोल्टेज होता है उसको स्टेप डाउन कर देता है, वोल्टेज लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज कर देता है। तो यही काम हमारा यहाँ पे पीटी कर रहा है। पीटी क्या कर रहा है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर with the same principle of operation as that of a two winding transformer। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के जैसे ही ये हमारा स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, इन प्रोटेक्शन के लिए। ये हमारा लाइन में पैरेलल में कनेक्टेड होता है पीटी, और सीधी हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। पैरेलल में कनेक्ट किया, इसका एक टर्मिनल तो हमारा मेन लाइन से कनेक्ट होगा और एक टर्मिनल इसका अर्थ कर देंगे, तो ये इसका पैरेलल में कनेक्शन हो गया। अब ये देखिए इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी टू वाइंडिंग्स होती है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग तो इसकी किससे कनेक्टेड होगी, जिस लाइन का हमें वोल्टेज मेजर करना है उससे कनेक्टेड होगी। एंड सेकेंडरी कहाँ कनेक्टेड होगी, सेकेंडरी में जितने भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक वोल्टमीटर जो भी है हमारे मेजरिंग एंड इंडिकेटिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सेकेंडरी में हमारे कनेक्टेड होंगे। तो जो हमारा सेकेंडरी का टिपिकल जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगा, हमें 110 वोल्ट मिलता है। सेकेंडरी का जो टिपिकल वोल्टेज हमारे पीटी में वो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, 110 वोल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से हमारा चेंज करता है। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देते हैं कि कोई 11 केवी की लाइन है, तो 11 केवी की लाइन का हमें वोल्टेज मेजरमेंट करना है। तो अगर इसको हम डायरेक्ट मान लो वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं तो वोल्टमीटर इतना वोल्टेज कैरी नहीं कर पाएगा, तो वो ब्रस्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। या फिर अगर हम वो साइज लेंगे वोल्टमीटर की तो साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जो अनइकोनॉमिकल होता है वो भी हमारा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं उस जगह फिर 11 केवी की लाइन में सब स्टेशन में हम क्या यूज करेंगे, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करके कितना कर देगा, 110 वोल्ट कर देगा। तो अगर मान लो 11 केवी की लाइन है तो हम जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो किस टर्न रेशियो को करेंगे, 1:100 टर्न रेशियो का, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेगा, जो 11 केवी का जो वोल्टेज है हमारा 11 केवी को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, 110 में, 110 वोल्ट में हमारा कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमारे सेकेंडरी से फिर क्या कनेक्ट होंगे, वोल्टमीटर और इंडिकेटिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होंगे, जिससे हम लाइन का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। इस डायग्राम से हम यहाँ देखते हैं कि सीटी और पीटी का कनेक्शन लाइन में किस तरीके से किया जाता है। तो आइए देखते हैं, ये है हमारी एसी सप्लाई, ये हमारा जो मेन लाइन है जिसका हमें करंट या वोल्टेज मेजर करना है, वो लाइन है हमारी, ये लोड हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए सीटी और पीटी का कनेक्शन, अब ये हमारा पीटी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग मेन लाइन में कनेक्टेड है, जिसका हमें वोल्टेज मेजर करना है। और इसकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जो किससे कनेक्टेड है, ये डिफरेंट मीटरिंग एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है। यहाँ पे आता है अपना सीटी, सीटी के मेन लाइन में यहाँ कनेक्टेड है। एंड प्राइमरी तो कंडक्टर कहाँ से जा रहा है, आयरन कोर में होके। एंड सेकेंडरी में क्या कनेक्टेड है इसके, वो वॉट मीटर एंड अमीटर, ये सारे मीटरिंग एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी में कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए इनको यहाँ पे अर्थ कर रखा है, इधर सीटी को अर्थ कर रखा है, यहाँ पीटी को टर्मिनल को अर्थ कर रखा है। अब देखिए जो प्राइमरी में हमारा करंट कितना था 500, तो इसको कितने में कर दिया, जो अपना स्टैंडर्ड करंट है 5 एम्पियर में, 500 एम्पियर था, जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टेप डाउन करके करंट को 5 एम्पियर में कर दिया, जिससे हमारे ये मीटर है इंडिकेटिंग एंड मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट इसको इजीली मेजर कर सके बिना कोई हीटिंग के। इसी तरीके से पीटी में देखिए, पीटी में हमारा प्राइमरी में क्या वोल्टेज है 132 केवी, जिसका हमें मेजर करना है। फिर वो कितना मिल गया हमें आउटपुट में, स्टेप डाउन हो गए, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन कर दिया तो हमें मिल गया 110 वोल्ट। तो इस डायग्राम में दिखा रखा है हमारा कि लाइन में सीटी एंड पीटी किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, और उनके साथ जो हमारे मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट है लाइक वोल्ट मीटर, वॉट मीटर एंड अमीटर, ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ये इनका पूरा डायग्राम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखते हैं हमारे जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। इट इज यूज्ड टू ऑपरेट द पायलट लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए काम आता है। टू ऑपरेट द रिले को ऑपरेट करने के लिए काम आता है। रिले क्या होती है, प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है हमारी। नेक्स्ट क्या हमारा, टू इंक्रीज द वोल्टेज रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक वॉट मीटर एंड एनर्जी मीटर, वोल्टेज रेंज इंक्रीज करने के काम आता है वॉट मीटर एंड एनर्जी मीटर। ये एप्लीकेशन फिनिश होते हैं। अब जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जीएसएस के वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट इतना ही है, फिनिश होता है। थैंक यू।